मुअज़्ज़िज़ सामीन, मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमामी उम्मत मुसलमा की सेहत व सलामती की दुआ करते हुए, जो इंसान शरीफतुल नफ्स रखता उन तमाम इंसानों के लिए, अय्युहन्नास के लिए भी सेहत व सलामती की दुआ कर रहा हूँ। बड़ी तेज़ी से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा मौजूद बयान आप जानते हैं, वसीले निजात है। अगर वसीला बना करके आप नहीं अल्लाह के करीब पहुँचेंगे, और वसीले में कौन सा वसीला, वो पंजतन का वसीला, वो 14 मासूमीन का वसीला, और 12 इमाम का वसीला। और ये 14 मासूमीन में दो यही, एक रसूल खुदा की ज़ात और दूसरी ज़ात भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। और इसको छोड़ के 12 जो इमाम हैं, अव्वल इमाम से आप जानते हैं आखिर इमाम तक इमाम हमारा आखिर कायम है। मगर ये पंजतन जो है कुल का मुजस्समा मैं बता दूँ, एक ख़ातून ऐसी बीबी हैं जो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि ख़ुद भी मासूम, बाबा मासूम, शौहर मासूम, बेटी मासूम। ये सबको शरफ़ नहीं मिलता। जनाब मरियम ख़ुद मासूमा हैं, पाकीज़ा हैं, बेटा भी मासूम है। अब शौहर की बात तो वहाँ आ ही नहीं रही है। जनाब हव्वा हैं, खुद मासूम हैं, शौहर मासूम है, बेटा नहीं कोई है मासूम होने के। इसलिए जनाब सारा हैं, खुद मासूम हैं और उनके शौहर मासूम है, बेटा मासूम है। बाबा की बात नहीं कही जा सकती। तो ये एक मुकम्मल बीवी जो हैं, हर एक एतबार से, हर एक ज़ाविये से आप भी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबले में कोई नहीं। इसलिए कि ये बतूल अज़रा भी हैं, बतूल भी हैं, अज़रा भी हैं, ज़हरा भी हैं, फातिमा भी हैं, सैयदा भी हैं, ताहिरा भी हैं। तो इनकी आल जो है, जिसके लिए आए मुअद्दत में अल्लाह ने अपने रसूल से कहा कह दो। अब वो बहुत मेरा मौजू से हट करके हो जाएगा। तो चुनांचे मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि अभी एक शहादत जो गुजरी है 7 ज़िलहज को, ये हमारे 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की शहादत थी। और इनको जब दोबारा ये अपने बेटे को लेकर के गए इमाम जाफ़र सादिक के साथ, हज से वापस हो रहे थे और खुतबा दिया, और खुतबे में हाकिम ने सुना तो पूछा कौन है, और उसके बाद उसको अच्छा लगा नहीं लगा, वो नागवार गुजरा और शाम वापस आया। शाम ने अब्दुल मलिक उसने इब्राहिम बिन मलिक को, अपने भाई को हुक्म किया, वहाँ का वलीद था। जब ये मदीने पहुँचे तो उन्होंने वहाँ से गिरफ़्तार करवाया और दमिश्क बुलवाया और दमिश्क में असीर किया। जल्दी जल्दी बात कह दूँ, उसके बाद कोहराम बर्पा हो गया। इनको दोबारा जब कैद किया गया, और उस ज़माने में बचपने में जो कैद हुए थे, असीरी देखा था, घर का लुटना देखा था, माँ बहनों की चादर छिनना देखा था, उस वक्त 3 साल की उम्र थी। और इसके बाद जब यहाँ पर कोहराम में बर्पा हो गया, पूरे दमिश्क में कोहराम था, तो और लोग वह हाकिम के ऊपर बहतान शुरू कर दिया। तो जब इस तरह के हालात देखा तो मशीरकारों ने बताया कि सलाहकारों ने कि अच्छा नहीं इन्हें कैद खाने में ज़्यादा दिन रखना ज़िंदान में। तो जल्दी जल्दी आनन फानन में इनको भी रिहा किया, और यहाँ तक वो चाहा कि बाज़ार से 3 एकदम भूखे प्यासे दमिश्क के शहर से बाहर हो जाएं। चुनांचे कोई दुकानें खुली नज़र नहीं आई, कोई बंदा राह में नज़र नहीं आया, इस राहगीर को कोई हमसफ़र नहीं मिला, और यहाँ तक 3 दिन से भूखे प्यासे थे। एक पहाड़ी पे जा कर के आवाज़ किया कि याद करो शुएब नबी ने जब यहीं पर इस्तिग़ासा किया था कि है कोई मेरी नुसरत करने वाला, तो अज़ाब से डराया था। ऐसा ना हो जाए कि रसूल का वो वारिस अगर अज़ाब की तरफ इशारा कर देगा तो अभी अज़ाब आ जाएगा। एक ज़ईफ़ सुन रहा था कि यही वो जगह थी जहाँ से शुएब नबी ने कहा था। सुनने को मिला हमारे अपने बुज़ुर्गों से, उस बुज़ुर्ग ने आकर के, वो ज़ईफ़ था, आकर के मदद के लिए तैयार हुआ। तमाम फिर लोग निकलने लगे। बहरहाल मुख्तसर करते हुए चुनांचे फिर वहाँ से किसी तरीके से लोगों ने इनको आबो ग़िज़ा के लिए बंदोबस्त किया। अभी इमाम मासूम क्या है भाई, ज़िंदगी जीने के लिए वहाँ से कुछ सैराब किया और निकले। फिर जब वो शाम के शहर से बाहर हो गए, वहाँ देखा एक राहिब जो था वो अपनी बातें लोगों को सुना रहा था, बेहतरीन बयान उसका चल रहा था। ये भी जा कर के चुपके से तन्हाई एक कोने पे बैठ गए।
नज़र पड़ी जब इसके इमाम के ऊपर, तो उसने पूछा आप कौन हैं, क्या आलिमों में से हो कि जाहिलों में से? कहा मैं जाहिल नहीं हूँ, और आलिम इल्म का दावा भी नहीं किया उस वक्त। तो कहा नहीं तो कुछ तो तुम पता चलता मालूम होते हो। जब उसने पूरी तरीके से इनका असर उसके दिल पे हुआ, तो उसने कहा मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। 3 सवाल किया था, जन्नत में वो चीज़ें कैसे हज़म होती है जो ज़रूरत ज़िंदगी में खाते पीते हैं, इशारा आप समझ जाइए। इसका उसकी वहाँ ज़रूरत नहीं होती कि जैसे माँ के शिकम में बच्चे कोई ग़िज़ा खाता है, लेकिन उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो दुनिया वाले समझते हैं। और दूसरे कहा कि वहाँ का जो मेवा वगैरह फल फ्रूट जो भी वहाँ जन्नत में मिलेगा, क्या ख़त्म भी होता रहेगा, आता रहेगा, वो खाते जाओगे तैयार, जितनी तुम्हारी आदत हो मिलता रहेगा वहाँ का? कैसे कहा जैसे चिराग से चिराग जाओ, चिराग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से तीसरा सवाल उसने जब किया कि 2 भाई कौन थे साथ में पैदा हुए, और उसके बाद जब जा रहे हैं दार फ़ानी से, तो एक की उम्र 50 साल होती है, एक की 150 साल। का वो उज़ैर एक नबी और अज़ीज़ एक नबी थे, 2 भाई थे, दोनों में एक 30 साल तक साथ था, और 30 साल के बाद एक भाई मर गया। उज़ैर एक नबी का इंतकाल हो गया, 2 नबी थे। जब वो इंतकाल कर गए 100 साल के बाद फिर वो ज़िंदा किए गए, तो अब एक नबी की उम्र जो है उज़ैर की जो है 50 साल की रही, क्योंकि 20 साल फिर साथ में थे, और एक नबी अजीज़ की 150 साल थी। इस तरीके से जब बताया कहा तुम वो कोई आम, तो अब जब तक ये शहर में रहेगा, इस इलाके में रहेगा, मैं यहाँ पर अपनी कोई बातें नहीं बताने वाला हूँ। तो ये सब तमाम मौजूदात हमारे इमाम को होते रहे। मुझे ये कहना है, हमारा 5वां इमाम 114 हिजरी में दुनिया से शहादत पाता है, और दुनिया से हमारे दरमियान से हम उनको अपने दरमियान से खो देते हैं, क्योंकि ये तो सलूनी का दावा करने वाले इनके जद हैं। ये कहते हैं कब्ल कि तुम अपने दरमियान से मुझे खो दो, जो कुछ पूछना हो पूछ लो, ज़मीनों से ज़्यादा आसमानों के रास्ते को जानते हैं। तो ये गैब की बात भी जानते थे। चुनांचे अब मुझे ये सारी चीज़ें इस तरीके से कहना है कि मुझे ईद अकबर तक आना है, और सामने जो है ईद उल अज़हा है। ईद उल अज़हा क्यों होता है, एक नमूना अल्लाह ने दिखाया है कि जैसे ज़िबा कर रहे हो, कर नहीं डाला, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है कि, क्योंकि जनाब हाजिरा ने सिर्फ निशान दे करके गश खा करके गिर गई। ये लैला के जिगर था, अभी मसाइब पे नहीं हूँ। तो इसी एक माल की कुर्बानी नहीं है, जिस तरह से हो सके जब तक रहती दुनिया में रहो, तो वहाँ आखिरत बनाने के लिए दूसरों के काम आते रहो, कुर्बानियाँ पेश करते रहो, जान की, माल की, अक्ल की, इल्म की, ये सारी चीज़ें आप बांटते रहिए, कुर्बानियाँ पेश करते रहिए। राह सवाद में किसी के साथ इम्तिहान देना पड़ जाए, भूखा रहना पड़ जाए, प्यासा रहना पड़ जाए, सफ़र करना पड़ जाए, तो अपने चाहने वालों का साथ हर हाल में, हर मुसीबत में आपको खड़ा रहना चाहिए। ये कुर्बानी का एक नमूना है। और जब उनके ख़ास अल्लाह के बंदे हो जाओगे, तो फिर झूठों पर लानत करना है और सच्चों के साथ होना है, और आगे चल के ईद अकबर पे आपको सनद याफ्ता हो जाना है, क्योंकि दीन कामिल हुआ है। वलाय अली जब दिल से उतर जाएगा, तो आप इस वसीले के ज़रिए आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। मुख्तसर और तो 114 हिजरी में जब इनकी शहादत होती है, उस वक्त उम्र 57 साल की होती है। 3 साल के कम उसमें करबला में बताए जा रहे हैं। और यहाँ आप जाइए 4-3 साल हो गया 50 साल की, ये सीधे 57 साल की उम्र हो रही है। तो ये हमारे इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम हैं। आज की शहादत की तारीख़ में मैंने रात में मजलिस पढ़ी है, और ये अभी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें मुख्तसर 10 मिनट की बनानी होती है, वरना पूरी मजलिस डालूँगा, क्योंकि 2 GB तो कम से कम खर्च हो जाता है। तो अब मैं अपने मोबाइल से ही खुद बनाता हूँ, मुझे कोई शोहरत की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई ज़्यादा, बस इतना आप लोग शुक्रिया के लिए अगर मुझे लाइक करना चाहेंगे तो अब मुझे करना है, कहना जो सबके साथ अगर अच्छा लगे तो आप शुक्रिया करिए कि मुझे एहसास दिला दीजिए, जिस तरीके से इसमें एहसास दिलाने को दबा दीजिए। मैं ये कह नहीं सकता शुक्रिया, मैं चाहता हूँ कि कुछ मुझसे आपसे मुझे मिल जाए तो मुझे शुक्रिया करना चाहिए, मुझसे आपको मुझे एक गिलास पानी भी हमारा सेवा है। और ये सलीक़ा शऊर जो है हमें अहले बैत से मिला है कि किसी से कोई चीज़ दस्तयाब हो तो उसके लिए शुक्रिया करने के लिए आमादा हो जाओ। इसीलिए अल्लाह चाहता है हर वक्त अल्लाह का हम शुक्रिया करें, क्योंकि जितना भी शुक्रिया करें पूरी सारी ज़िंदगी, तब भी परवरदिगार का कोई शुक्रिया अदा कर नहीं सकता। तौहीद की शान ही ये है कि कुल्ले शैन कदीर है, बार बार मैं कहता हूँ हर शय पे कुदरत रखता है,
اور وہ اول بھی جانتا ہے، آخر بھی جانتا ہے، تمہارا گناہ بھی جانتا ہے، تمہارا ثواب بھی جانتا ہے، تمہاری نیکیاں بھی جانتا ہے، کال خیر حسن عمل سب اس کے نظروں کے سامنے ہے۔ لیکن آج کی تاریخ جلدی جلدی میں آپ کو 10 منٹ ہو گیا، 5 منٹ بچا، مجھے مصائب پڑھنا ہے جناب مسلم بن ابن عقیل کی، عقیل کا مصائب جناب عقیل کا مصائب پڑھنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک کوفے میں داخل ہوئے ہیں تو پورا مجمع کے ساتھ اور اس کے بعد جماعت میں کتنے لوگ رہے، لیکن جب مسجد سے باہر نکلے تو یہ بھیڑ سب چھٹ گئی۔ اب وہ یہ آپ کو پتہ ہے ہانی ابن عروہ کے گھر کیا ہوا، اس کے بعد جب وہ اس طریقے سے ان کو جگہ بدل کر کے پھر اس جگہ پہ جب مدینہ کوفہ کا عالم یہ ہوا کہ ہر طرف سے آنے والا جانے والا دونوں کو جانچا اور چیک کیا جا رہا ہے، اور یہ درہم اور دینار پہ لوگ خرید و فروخت چل رہا ہے، ایسے عالم میں جناب مسلم کے لیے جو سپاہی تلاش کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ طوا کے گھر کے قریب جا کے ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لوگ اندھیرا ہو رہا تھا اپنے اپنے گھروں میں جا رہے تھے، بار بار طوا 2 بار 3 بار دروازے کو چباتی تھی اور بند کرتی، ان کو دیکھتی تھی۔ آخری مرتبہ جب اس ضعیفہ نے دروازہ بند کرنا چاہا تو مسافر پر نظر پڑی، کہا مسافر میں دیکھ رہے ہوں دیر سے تم بیٹھے ہوئے ہو، بتاؤ عالم یہ ہوا ہے کوفے کا، جو آنے والا صحیح آ نہیں پا رہا، جانے والا جا نہیں پا رہا ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور ظلم بڑھا ہوا ہے۔ اس وقت نفاق لوگوں کے زبان سے ظاہر ہو رہا ہے، منافقت یہاں بڑھی ہوئی ہے، ایسے عالم میں تم آپ ہیں کون؟ کیوں نہیں اپنے گھر تک جاتے، جاؤ اپنے گھروں کو واپس جاؤ، اپنے بچوں میں جاؤ۔ جب جناب مسلم نے سنا کہ کون ہے جناب مسلم، وہ امام مظلوم کے یقین ہیں، فاطمہ کا اعتماد ہے، فاطمہ کا وہ بیٹے کا سفیر ہے، سفیر امام ہیں، نائب امام ہیں، فقیہ ہیں، رجل ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں، فرزند رسول ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، بچے بکھر گئے، 2 بچے تھے جدا ہو چکے ہیں، یہ تنہا ہے، بچے تنہا بھٹک رہے ہیں، عالم ہے کہ کس کو سوچے۔ جواب ایک ہی دیا ہے، طوا جس کا ہے ضعیفہ، جس کا کوئی نہ ہو اور جس کا کوئی گھر نہ ہو، کہاں جائے؟ ارباب اعضا یہ جملہ سننا تھا، ضعیفہ بے چین ہو گئی، کہا مجھے تو لگتا ہے اے فرزند رسول تو کہیں مسلم تو نہیں ہو۔ اب جب کہا میں ہی مسلم نے عقیل ہو، اس نے کہا قدموں پہ گر گیا، آقا یہ غریب کھانا آپ کے لیے، وہ جا کے ضیافت بھی کرنا چاہیے، اب پناہ دے رہی ہے لیکن وہاں بھی پناہ مل نہ سکی، بیٹا اس کا سپاہیوں سے مل گیا اور ان کے آنے کی خبر ہو گئی، اس ضعیفہ کا گھر گرا اور مظلوم امام کے بھائی کو سفیر کو نکلنا پڑا، لڑتے لڑتے اس حد تک لڑے کہ اپنی شجاعت کو دنیا نے دیکھا، اور یہاں تک کہ جب ان کو دار مارا پر لے جایا گیا، پیچھے سے اس کو تلوار مارنے کے لیے تیاری کی گئی، سارے مصائب چھوڑتے ہوئے تو آخری سلام جب اپنے بھائی کو کیا ہے، بھیا آخری سلام، السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ۔ ابھی جواب سلام کا جواب میرا مظلوم امام دے رہا ہے کہ بھائی عباس نے پوچھ لیا، غازی عباس نے، بھیا اے آقا اب کس کو سلام کا جواب دے رہے ہو؟ غلام حاضر ہے، بتائیے۔ کہا عباس سن نہ سکو گے، میرے مسلم کی خیر نہیں، ارے مسلم کو کوڑے سے تلوار سے مار سے شہید کر کے گرایا، جانے کا سامان تیار کیا گیا ہے، آمادہ ہے جلاد، یہ سننا تھا۔ کہا بھیا حالات میں دیکھنا چاہتا ہوں، ہاتھوں پہ کوبے کو بلند کیا اور جب منظر دیکھا، کہا بھیا لمحوں میں اگر حکم ہو تو پہنچوں،
ارے کہا کیا کرو گے؟ ارے کہا میرے بھیا اب مسلم کو سنبھالے گا کون؟ یہ غلام کس دن کے لیے ہے؟ کہا سبھی ذرا دیکھیے کہ کوٹے کے نیچے صحیفہ کھڑی ہے، ہاتھ کو نہ پھیلائے ہوئے فاطمہ کہتی ہے آ جا میرے لال مسلم، تیری ماں گود پھیلائے ہے۔ یہ حال دیکھ کے سینے میں غازی کا دل تڑپا، واہ مسلماں، واہ مسلماں کی صدا بلند